हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रणय वर्मा आपका मैथ्स टीचर स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक वन शॉट रिवीजन अध्याय 7 का घन और घनमूल का। हम इसका एक पूरा कंप्लीट चैप्टर यहां पे हमने रेडी कर चुके हैं, वो भी आप जरूर देखिएगा। और आज हम इसका एक वन शॉट रिवीजन करेंगे और इस रिवीजन में हम वो सारे क्वेश्चन लेने की कोशिश करेंगे जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एक कम समय में आप एक पूरे चैप्टर का बहुत जल्दी से एक रिवीजन कर लें ताकि आपको उसका पूरा नॉलेज हो जाए। आइए देखते हैं हमने कौन कौन से चैप्टर में से इन क्वेश्चनों को ढूंढा है जो और आपके लिए हम लोग लेकर आए हैं। देखिए, सबसे पहले रिवीजन स्टार्ट करने से पहले हम यहां पर कुछ चीजों को ध्यान में रखेंगे। जैसे पहले यहां पर हम लोग जानते हैं, जैसे ये संख्याएं हैं, ये संख्या दिया हुआ है और उन संख्याओं का जो घनमूल घन है वो यहां पर आपको दिख रहा है। जैसे 1 का घन 1 होता है, 2 का हम लोग घन करते हैं तो 8 मिलता है। तो यहां पर आपने देखा कि अगर इसके इकाई के स्थान पे अगर आपको 3 दिख रहा है तो यहां के इकाई के स्थान पे आपको 7 दिखेगा। यहां 4 है तो आपको यहां पे भी 4 दिख रहा है। 5 का जब आप करोगे तो यहां पर क्या मिलेगा, ऐसे ही करके आप उसकी जब तालिका भरोगे तो आपको पता पड़ेगा कि अगर यहां पर कोई संख्या का हम घन निकालते हैं तो घन निकालने पे उस संख्या की इकाई के अंक में क्या होता है, यहां पर हमें यह चीज देखने को मिलती है जो कि आपको यहां पर इसका प्रॉपर ध्यान रखना है। देखिए, हमने वर्ग और वर्गमूल पढ़ा था, उसके अंदर भी हम लोगों ने क्या देखा था, इकाई के अंक पे हमने ध्यान दिया था। यहां पर भी हम लोग इकाई के अंक पे ध्यान दे रहे हैं और क्या देख रहे हैं हम यहां पे इकाई के अंक में कि देखिए कि यहां पर अगर कोई संख्या का घन निकाल रहा हूं तो उसका जब घन निकालते हैं तो 8 आता है, ठीक है। और यहां पर हम 3 है, इसका घन निकालते हैं तो इसके इकाई के स्थान पे 7 आ रहा है। 4 का हम जब घन निकालते हैं तो उसके इकाई के स्थान पे क्या आता है, उसके इकाई के स्थान पे आता है 4। और 5 का निकालेंगे तो 125 आएगा, तो इसके इकाई के स्थान पे भी 5 आ रहा है। तो जब आप यहां पर ऐसी कर करके जब आप लोग आगे बढ़ेंगे तो यहां पर आप लोग जब इसको फिल करेंगे, है ना, यहां पर जब आप इस पूरी तालिका को जो फिल करोगे, जो यहां पर आपको ब्लैंक दी हुई है, तो आप लोग यहां पर देखेंगे कि उनके इकाई के स्थान पे आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है। फिर आप लोग यहां पर एक अपने नॉलेज के लिए इस चीज को भी बहुत ध्यान रखिए कि आप लोग 1 से लेके 10 तक या 1 से लेके 20 तक आप सारी संख्याओं के घन और घनमूल बिल्कुल याद करके रखिए ताकि आप लोग उनको तुरंत भर लो और आपको यह पता पड़ जाए कि उसके इकाई के स्थान पे क्या आता है। आया समझ में? जैसे कोई भी संख्या दी रहती है, उसके इकाई के स्थान पे क्या आएगा, 6 को आप 3 बार गुणा करोगे तो क्या आएगा, 7 को 3 बार गुणा करोगे तो क्या आएगा, 8 को 3 बार गुणा करोगे तो क्या आएगा, 9 को, 10 को। ये सारी चीजें आप लोग अपने एक नॉलेज के लिए याद करके रखो ताकि आपको पता रहना चाहिए कि उस संख्या के इकाई के स्थान पे क्या आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब आगे क्या दिया हुआ है। देखिए, यहां पर दिया हुआ है जैसे 12 है, 11 को हम 3 बार गुणा करते हैं तो इसके इकाई के स्थान पे 1 ही दिखता है। 12 को हम 3 बार गुणा करेंगे तो उसके इकाई के स्थान पे आपको 8 दिखेगा। इसको जब हम वर्ग घन निकालेंगे तो इसके इकाई के स्थान पे आपको 7 दिखेगा। 14 का करेंगे तो इसके इकाई के स्थान पे आपको 4 दिखेगा। 15 को करेंगे तो इसके इकाई के स्थान पे आपको 5 दिखेगा। 16 का करेंगे तो इसके इकाई के स्थान पे आपको 6 दिखेगा। ये इसलिए मैं बता रहा हूं, कभी कभी क्या होता है कि हमको पूछा जाता है कि एक संख्या दी रहती है और उसमें ऑप्शन में हमें कुछ संख्याएं दी रहती है, तो हमको ये पता करना रहता है कि मान के चलिए कि अगर उसके इकाई के अंक पे 6 आ रहा है तो अगर उसका घन निकालूंगा तो उसके ऑप्शन में अगर कोई ऐसा संख्या होगी, तो जैसे मान के चलिए यहां पर एक संख्या दिए, कुछ भी संख्या दिए और उसके इकाई के अंक में यहां पे 6 दिया हुआ है, वो जो कोई भी संख्या दिए उसके इकाई के अंक में 6 दिया हुआ है, तो ध्यान रखना कि उसके ए, बी, सी और डी जब भी ऑप्शन आप निकालेंगे, उसके ऑप्शन जब आप करेंगे तो उसके ऑप्शन में आपको पता अगर लग जाए कि उसके इकाई के अंक में आपको 6 दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं उस संख्या का इससे एक तालमेल जरूर बैठेगा। तो अब आप लोग बिल्कुल लगा सकते हो कि हाँ भाई, इसके घन में यह संख्या आ सकती है ना। देखो क्या होगा यहां पर, ये तो मैं अभी बता रहा हूं कि यह संख्या का घन ये होता है, 15 का घन ये होता है, 14 का घन ये होता है, 13 का घन ये होता है, 12 का घन ये होता है और 11 का घन ये होता है। आगे जब हम करेंगे तो हम लोग घनमूल निकालेंगे, तो घनमूल में इकाई का स्थान क्या होगा वो भी हमें पता होना चाहिए। तो हम लोग अभी उसको आगे देखते हैं। पहले तो हम लोग इसकी बात कर रहे हैं।
वैसे यहां पर दिया है 17, 18, 19, 20, तो 7 के इकाई के घन के स्थान पे जब आपको 7 दिख रहा है इकाई में, तो इसका जब घन करेंगे तो 3 दिखेगा। 18 का करेंगे तो यहां पर ये 2 दिखेगा। 19 का करेंगे तो यहां पे 9 दिखेगा, और 20 का करेंगे तो यहां पर 0 है। तो 0 का क्या होता है, 3 समूह में होता है 0, है ना। और ध्यान रखना कि यहां पर जब वर्ग में कर रहे थे तो 2 के जोड़े थे, घन के कर रहे हैं तो 0 का क्या नियम है, ये 3 के समूह में आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको इसका दिया है। अब यहां पर घनमूल की बात कर रहे हैं। घनमूल का मतलब क्या होता है, घनमूल निकालते कैसे हैं? घनमूल निकालते ऐसे हैं कि जैसे मान के चलिए 8 है, तो 8 का अगर मैं घनमूल निकालता हूं तो वो 2 गुणा 2 गुणा 2 मतलब 3 के समूह में होता है। किसके समूह में होता है, 3 के समूह में होता है। तो उस समूह में से एक को बाहर निकाल लेते हैं, तो ये यहां पर 8 का घनमूल निकल जाएगा 3। ध्यान रखना, ये जो होता है ये करड़ी कहलाती है, जिसको हम कहते हैं रूट। अगर इसके ऊपर 3 यहां रहता है तब तो मेरा लिखना ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको ऐसा लिख देता हूं तो ये गुणा में हो जाएगा 3। आई बात समझ में? उसका राइट लिखने का जो तरीका है ना वो ये है। ठीक है, अब यहां पर समझने वाली बात ये है कि अगर किसी संख्या के इकाई के स्थान पे, अगर इसके इकाई के स्थान पे अगर घनमूल में अगर इकाई के स्थान में अगर आपका 5 है तो इसके इकाई के स्थान में आपको 5 दिख रहा है। ऐसे ही आप लोग देखोगे कि कोई संख्या के घनमूल में और घन में इकाई का स्थान क्या है, आप लोग इस तालिका के जरिए पूरा देख सकते हो। जैसे 216 है, मुझे 216 का घन निकालना है, घनमूल निकालना है। तो 216 का जब आप घन निकालोगे तो ऐसा नहीं है कि यहां पर आप लोग डायरेक्ट ही 6 गुणा 6 गुणा 6 कर दोगे, ऐसा नहीं। यहां पर 2 के 3 समूह बनेंगे और 3 के 3 समूह बनेंगे, तो 3 में से एक ये बाहर आ जाएगा और यहां पर भी एक 3 बाहर आ जाएगा, तब जाके 3 दूनी 6 बनेगा। आया समझ में? ऐसा नहीं कि आपने डायरेक्ट 6 गुणा 6 गुणा 6 कर दिया और आप वो निकाल के आ गए। ये जो निकलता है वो एक अभाज्य गुणनखंड विधि से निकलता है। कैसे निकलता है? अभाज्य गुणनखंड विधि से निकलता है। अभाज्य गुणनखंड मतलब सबसे पहले 2 से करो, फिर 3 से करो, फिर 5 से करो, फिर 7 से करो। ऐसे करते करते हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं और ऐसे निकालते हैं। ऐसे जैसे 343 है। अब इसका जब निकालने, अगर हम बात आती है इसको निकालने की, जैसे 343 का अगर मैं घनमूल निकालूं, 343 का अगर मैं घनमूल निकालूं, तो उसका घनमूल निकालने का तरीका यह होगा कि आप देखो ये 2 से तो जा नहीं सकता है, 2 से तो ये जा नहीं सकता है। तो अब ये 2 से नहीं जा सकता है, तो क्यों नहीं जा सकता है? क्योंकि इसके इकाई के स्थान पे 3 है जो 2 से विभाजित नहीं होगा। 3 से करके देखो तो 4 और 3 7 और 3 10, 10 जो है वो 3 के पहाड़े में नहीं आता है, तो 2 कैंसिल हो गया, 3 कैंसिल हो गया, बचा 7। 7 से करके देखो तो ये 7 से जब जाएगा तो कितनी बार जाएगा, 7 चौको 28, 49, 49 से फिर 7 चला जाएगा, तो 7 के कितने जोड़े बनेंगे, 7 के कितने समूह बनेंगे, 3। तो 3 में से एक बाहर निकल के आ जाएगा, तो हम कहेंगे कि 343। तो देखो इसके घनमूल में इकाई के, इसके घन में इकाई के स्थान पे 7 है, तो घनमूल में इकाई के स्थान वो 3 है, तो इसके घनमूल में इकाई का स्थान क्या हो गया, 7। तो ये भी ध्यान रखना। आई बात समझ में? आपने देखा है कि घन में इसका इकाई का स्थान 2 है, तो घनमूल में इकाई का स्थान हो गया 8। यहां पे घन में अगर इकाई का स्थान 9 है तो घनमूल में इकाई का स्थान हो गया 9, है ना। ऐसे करके आपको अगर घन में इकाई का स्थान 6 दिख रहा है तो घनमूल में भी इकाई का स्थान 6 हो गया। तो इस तरह से आप लोग थोड़ा सा अपने तरीके से ये जानना कि भाई किसमें इकाई का स्थान बदल जाता है। जैसे इसमें घन में इकाई का स्थान 7 है तो घनमूल में इकाई का स्थान 3 हो गया। इसके घन में इकाई का स्थान 4 था तो घनमूल में इकाई का स्थान 4 हो गया। ऐसे करके हम लोग निकालते हैं। और जैसा कि मैंने बताया 512 की अगर मैं बात करूं, 512 की, तो आप लोग 512 है, अगर इसका मैं घनमूल निकालूं तो आपको दिख रहा है यहां पर 8। तो इसका मतलब यह नहीं है कि 8 यहां पर डायरेक्ट मैंने 8 गुणा 8 गुणा 8 कर दिया तो इसलिए यहां पर 8 आ गया, ऐसे नहीं। अभाज्य गुणनखंड विधि से निकलेगा।
और अभाज्य गुणनखंड विधि मतलब 8 है तो 2 कितनी बार होंगे, 2 यहां पर उसमें से 3 के जोड़े बनेंगे और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है, तो 3 तो 6 पूरे कितने 2 रहेंगे, उसमें से 3 6 9 मतलब पूरे 9 बार जाएगा, ठीक है। उसमें से 3 समूह में से एक एक बाहर निकलेगा, मतलब 2 गुणा 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 2, तो इन तीनों में से ये 2 बाहर आया, इसके 3 के समूह में से ये 2 बाहर आया और इसके 3 के समूह में से ये बाहर, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये आ गया 8, ठीक है। तो घन और घनमूल में 3 के समूह बनाते हैं और वर्ग और वर्गमूल में 2 के जोड़े लेकर चलते हैं। इसलिए मैंने यहां पर आपको ये तालिका के जरिए समझाया और आपको ये पता भी होना चाहिए कि भाई कि ये जो घन निकालते हैं या घनमूल निकालते हैं तो 3 के समूह का विशेष ध्यान रखते हैं और डायरेक्टली ना करके अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको सॉल्व करते हैं। ये छोटी सी बातें हैं, इनको रटना नहीं है, एक जनरल सी बातें हैं, इनको बस अपने दिमाग में रखना है। अब अपने क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन हमें किस तरह से दिए हुए हैं। हमें बताना है क्या 243 एक पूर्ण घन है। तो पूर्ण घन बताने के लिए मैंने क्या बताया था, क्या शर्त थी पूर्ण घन बताने के लिए, पूर्ण घन बताने की यह शर्त थी कि भाई ये जो 243 है ना, ये पूरे समूह में बनना चाहिए, मतलब 3 के समूह में आना चाहिए। अब 3 के समूह में 5 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो अब ये है कि नहीं है, पहले तो इसका टेस्ट लगाते। तो चलिए क्या है 243, 4 और 3 7 और 2 9, डायरेक्ट 3 से जाएगा, करते हैं। 3 8 24, 3 एकम 3, 3 27, क्योंकि 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 नम 27, यह आ गया। अब आपने देखा कि यहां पर 3 के तो 3 समूह हैं, पर 3 यहां पर नीचे वाले जो 3 है ना, वो समूह में नहीं है, है ना। तो हम कह सकते हैं कि 243 एक पूर्ण घन नहीं है, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में, इसके अभाज्य गुणनखंड में 3 के समूह नहीं मिल रहे हैं, 3 के समूह नहीं बन रहे हैं। है ना, 3 के समूह नहीं बन रहे हैं, इसलिए यह एक पूर्ण घन नहीं है, ठीक है। बस हमें रीजन देना था और क्यों नहीं थे यह भी हमने बता दिया कि किस वजह से नहीं थे, और बहुत समझ में भी आया, शायद बहुत अच्छे से देख रहा होगा आपको। इसके गुणनखंड में क्या दिख रहा था कि भाई 3 के तो 3 समूह बन रहे, यहां पे नहीं बन रहे। तो देखो यहां पर जो चीज मिस है, एक 3 का मिस है, अगर यहां पे 3 हो जाता तो हो सकता था कि भाई इसके गुणनखंड बन जाते, पर नहीं बन रहे, है ना। अब देखते हैं आगे के जो क्वेश्चन है वो किस तरह से हैं और उनको कैसे सॉल्व करना है। ये तो एक छोटा सा क्वेश्चन था जो हमने समझा। आगे क्या दिया हुआ है, आगे ये दिया हुआ है कि क्या 392 पूर्ण घन है, यदि नहीं तो ऐसी सबसे छोटी प्राकृत संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 392 को गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो। मतलब कि सबसे पहले तो मुझे यह पता है कि यह संख्या जो है वो पूर्ण घन नहीं है, तो अब उसको पूर्ण घन बनाने के लिए मैं क्या करूं, वही याद करो जो वर्ग और वर्गमूल में किया था, क्या गुणा किया जाए क्या भाग किया जाए, बट इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग 392 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। अब उसके बाद अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद वो संख्या क्या होगी वो अभी हमें पता पड़ जाएगी। तो सबसे पहले 392 का भाग दो 2 में, तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 नम 18, 2 इछंग 12, कितना हो गया 196। फिर 2 से करो, 2 नम 18 है ना, और 2 अट्ठे 16, फिर 2 से करो, 2 चौको 8 और 2 नम 18, फिर 7 से करो,
देखो आपको ये इसके अभाज्य गुणन निकालने पे आपको यहां ये एक बात ये समझ में आ रही होगी कि यहां पर मेरे को 2 के तो 3 समूह मिल गए, पर यहां पर 7 के केवल 2 ही समूह हैं, है ना। तो इसका मतलब यह है कि जब मैंने 392 को इसके जब अभाज्य गुणनखंड निकाले 392 के, वो क्या निकल के आए, 392 के जब मैंने अभाज्य गुणनखंड निकाले तो वो आ गए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7। तो यहां पर कमी किस चीज की है, यहां पर कमी 7 की है ना। अगर मैं 7 की कमी को पूरा कर दूं, मतलब अगर मैं यहां पर 7 को लेकर आ जाऊं तो वो कमी पूरी हो जाएगी। मतलब गुणा में ये करते हैं कि जिस चीज की कमी होती है उस चीज को ही मैं गुणा कर देता हूं, मतलब 7 का गुणा यहां पर भी और 7 का गुणा यहां पर भी, तो ये भी पूरा हो गया। और अगर इसको कर दूंगा तो 2 सत्ते 14, 14 की 4 हासिल का 1, 2 नाम 18, वो 9 7 63, 63 1 64, 64 की 4 हासिल का 6, है ना, 7 या 21, 22 23 24 25 26 27। तो इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7। तो देखो ये निकल के आ गया 2 और ये निकल के आ गया 7, कितना आ गया 14 निकल गया ना। तो वो छोटी संख्या क्या थी, वो छोटी संख्या थी 7, है ना। ये तो मैंने वैसे आपको इतना नहीं करना है, आपको तो वो बताना है कि वो छोटी संख्या क्या होगी। तो मैंने क्या करा, देखो इसमें भी 7 का गुणा कर दिया तो ये आ गया, और इसमें भी 7 का गुणा आ गया तो इसने इसको पूरा कंप्लीट कर दिया, मतलब जो समूह है इसको पूरा कर दिया। जब समूह पूरा हो गया तो क्या हो गया भाई, इसमें से 2 बाहर निकल गया, इसमें से 7 बाहर निकल गया, हो गया कितना 14। तो 14 को 3 बार गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 27 44, ये आ जाएगा। तो हम कहेंगे वह छोटी संख्या 7 है जिसे हम लिखेंगे वह सबसे छोटी प्राकृत संख्या, वह सबसे छोटी प्राकृत संख्या 7 है जिसे 392 से गुणा करने पर है ना, गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। इजी है ना, ये हो गया। तो गुणा का तो ये कॉन्सेप्ट था। अब आगे देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन आता है, उसमें क्या दिया हुआ है उसको समझते हैं। आगे दिया हुआ है, क्या 53240 एक पूर्ण घन है, यदि नहीं तो किस सबसे छोटी प्राकृत संख्या से भाग दिया जाए कि वह एक पूर्ण घन हो जाए। अब देखो यहां पर हमें यह तो पता है कि भाई ये पूर्ण घन संख्या नहीं है ना, हमें यह तो पता है कि ये पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो अब इसको बनाने के लिए मैं क्या संख्या से भाग दूं। अब देखिए भाग के लिए क्या तरीका होता है, हम उसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले 53240, यहां पर आपको जो दिख रहा है, सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, भाग दो 53240 को, तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 1 बचा, ठीक है। यहां पे 3 उतार लिया था ना, अब क्या करेंगे 2 उतारो, ठीक है। यहां पर क्या करेंगे 2 छंग 12, 2 दूनी 4 और 0, क्या बचा, जब हमने 2 से किया तो 26620, यहां पे हम करेंगे 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, ये हो गया 2 एकम 2। अब फिर 2 से करेंगे, है ना, 2 से करने पे क्या होगा 13310, 2 से करिए भाई, 13310 को 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 छंग 12, 3 उतारा, 2 छंग 12, ठीक है। अब उसके बाद 1 उतारा, 2 पंजे 10, 0 उतार दिया और 2 पंजे 10, 6655, 6655, ठीक है। आप काय से कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं, क्या देखो 5 और 5 10, 10 और 6 16, 16 और 6 22,
ठीक है, तो ये सीधे 11 से ही जाएगा। ठीक है, 11 से कर देते हैं। पांचों 5 10, 10 से 16, 16 और 6 22। ठीक है, तो नहीं जा रहा 3 से, तो 10 11 छक्का 66, 11 पंजे 55। फिर 11 से करो। ठीक है, तो 11 से करने पर 11 पंजे 55। ठीक है, तो ये हो जाएगा 11 छंगे 66, वो 66 तो नहीं होगा, 11 पंजे 55। तो ये 10 में से 5 गया, 5 बचा, ये तो हो गया, और ये 5। ठीक है, 11 पंजे 55। अब देखो यहां पर जब हमने इसका पूरा अभाज्य गुणनखंड निकाला, तो आपको अभाज्य गुणनखंड निकालने पे यहां पे मैं आपको बता दूं कि भाग में करते क्या है। 2 के तो निकल गए, 2 से हमें कोई शिकायत नहीं, इवन हमें 11 से भी कोई शिकायत नहीं है। आपको यहां पर एक्स्ट्रा चीज क्या दिख रही है? क्या एक्स्ट्रा चीज दिख रही है? 5। भाग के अंदर क्या करते हैं कि जो चीज एक्स्ट्रा दिखती है उसी को ही उठा के भाग दे दो। आप एक्स्ट्रा क्या दिख रहा है? ये 5। ये 5 को ही उठा के आप दे दो कि भाई तू हमको अच्छा नहीं लग रहा है, आप तो यहां आ जाओ, आपकी हमारे को कोई जरूरत नहीं है, ये भाई आ जाए यहां पर, भाग दे दो इसका। तो अब क्या हो जाए? 53240 को जब मैं भाग दूंगा 5 से, तो 5 धाम 50, 5 छक्का 30, 5 चौको 20, 5 अट्ठे 40, है ना। 10648 क्या निकल के आया? 10648। अब देखिए यहां पर मैं बात कर रहा था कि जब आप इसको डिवाइड करेंगे, मतलब जब इसके गुणनखंड निकालेंगे ना, तो आपके गुणनखंड निकल के आएंगे जिसमें आपको 5 नहीं दिखेगा। आपके जो गुणनखंड निकल के आएंगे वो बिना 5 के, मतलब आपका गुणनखंड इसके और इसके बीच में ही रहेगा। कैसे, वो भी करके दिखाता हूं। चलिए कैसे, देखिए 10648 क्या हो जाएगा? 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौको 8। ठीक है, अब उसके बाद 5324 को भी हम डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 दूनी 4। ठीक है, क्या हो जाएगा? 2662। तो क्या निकल के आ जाएगा? 2 से करेंगे 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 एकम 2। फिर अब डायरेक्ट 11 से करेंगे तो 121 आएगा। फिर 11 से करेंगे, 11 से करेंगे, तो देखिए अब हमारे यहां पर आप लोग खुद ही देख रहे हैं कि यहां पर जो गुणनखंड आ रहे हैं, तो ये तो आ गए किसमें? जोड़, मतलब उसमें समूह में, ये भी आ गए समूह में। 5 दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना, मतलब जो चीज एक्स्ट्रा है उसको हटा दिया, उसका डिवाइड करेंगे तो जो संख्या हमारे सामने आएगी वो क्या आएगी? एक पूर्ण घन होगी, मतलब पूर्ण घन संख्या ये है, और इसका जो वर्ग होगा वो क्या होगा? 22 होगा, मतलब इसका जो घनमूल होगा वो क्या होगा? 22 होगा। तो हमको क्या बोला था? काय से भाग दें, तो हम केवल इतना लिखेंगे 5 से भाग दें। हमको इतना तो वैसे कुछ नहीं करना है, हमें तो केवल बताना है कि जो एक्स्ट्रा आया है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। तो हम क्या लिखेंगे? अतः वह सबसे छोटी संख्या हम लिखेंगे क्या है? अतः सबसे छोटी प्राकृत संख्या, अतः वह सबसे छोटी प्राकृत संख्या 5 है, जिसे 53240 से भाग देने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होती है। बस इतनी सी बात थी जो हमें इस क्वेश्चन में करना थी। भैया आपने दिखा दिया, देखने के बाद आपने ये भी बता दिया कि भाई 5 एक्स्ट्रा हो रहा है, मतलब 5 से हमें भाग देना है और हमें लिख देना है आवाज सबसे छोटी प्राकृत संख्या 5 है, जिसे 53240 से भाग देने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होती है। बस यही हमें क्वेश्चन में करना था। चलिए आगे देखते हैं हमने कौन सा क्वेश्चन लिया है हमारे इसमें। निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है? देखिए सबसे पहले यहां पर हमें एक अगर ये जैसे मान के चलिए ये अगर ये तीनों संख्याएं, मतलब कौन सी संख्या पूर्णघन है और कौन सी संख्या पूर्णघन नहीं है,
ये बताने के लिए हमें बस इतना पता होना चाहिए कि अगर जो भी संख्या का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हैं, अगर उसमें 3 के समूह में अगर कोई संख्या आ रही है, 3 के समूह में, तब तो वो पूर्ण घन है। और अगर वो 3 के समूह नहीं बन रहे हैं तो समझ लीजिए कि वो पूर्ण घन नहीं है। अगर यहां पर कुछ ऐसी संख्या होती कि जिसके तीनों गुणनखंड मतलब जिसके तीनों समूह बन रहे हैं उस संख्या के, तो हम लोग बिल्कुल कहेंगे कि हाँ भाई ये पूर्ण घन है। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे 3 क्वेश्चन लिए हैं, अगर हमारे पास वो तीनों ही क्वेश्चन ऐसे आ गए जो पूर्ण घन संख्याएं हैं, तो कोई बात नहीं, हमारे पास ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई देखो कि ये पूर्ण घन है कि नहीं है। जैसे मान के चलिए यहाँ पे क्वेश्चन हमसे ये पूछ लिया था 196, अब ये बताते कि ये पूर्ण घन है कि नहीं है। तो अब पूर्ण घन बताने के लिए मुझे क्या करना पड़ता, वही समूह देखना पड़ते कि हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। चलिए सबसे पहले हम 216 पे बात करते हैं। तो 216 पूर्ण घन है कि नहीं, 2 से करेंगे, 2 एकम 2 0, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से करेंगे, 2 पंजे 10, 2 चौको 8, 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर 3 से करेंगे, 3 नम 27, फिर 3 से करेंगे। क्या देखने को मिल रहा है आपको? देखने को मिल रहा है कि भाई 2 के तो 3 समूह मिल रहे हैं और 3 के भी 3 समूह मिल रहे हैं, तो 3 दूनी 6, क्या हो रहा है, 3 दूनी 6। तो भाई ये एक पूर्ण घन संख्या है, क्योंकि ये इसके जोड़े बन, मतलब इसके क्या हो रहे हैं, समूह बन रहे हैं, 3 के समूह। ये भी 3 के जो 3 में से 1 निकला, यहां से भी मैंने 3 में से 1 निकाल लिया और यहां से भी 3 के समूह में से 1 निकाल लिया, दोनों को गुणा कर दिया, कितना आ गया, 6। तो ये हो गया। वैसे ही हम लोग जब 1000 का देखेंगे, 1000 का देखेंगे, तो उसके लिए भी क्या होगा, देख लेते हैं उसके लिए भी। देखिए 0 के लिए क्या होता है, 0 के लिए ये होता है कि जो 0 का जो समूह है वो भी 3 का होना चाहिए, तो ये 3 का है, तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि भाई इसका जो है ना वो 10 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग चाहे इसको सॉल्व करके भी देख लेना, वो 10 ही आएगा, है ना। इसके लिए क्या है, इसका करके देखते हैं कि भाई ये किसका है। तो चलिए 46656, तो चलिए हम लोग डिवाइड करते हैं 46656 को। तो 46656 को 2 से भाग दीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये 2 दूनी 4, बहुत इजी है। 6 आ जाएगा, 2 तिया 6, फिर 6 उतारा, 2 तिया 6, फिर 5 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, कितना बचा, 2 से करने पे 2 3 3 2 8। फिर हम लोग इस संख्या को फिर से 2 से भाग दे देंगे, है ना। तो 2 से भाग देंगे तो देखते हैं क्या आता है। चलिए, तो हो जाएगा 2 धाम 20 कर लीजिए आप यहाँ पर, क्योंकि इजी है ना। क्योंकि एक संख्या उतारने के लिए फिर हमको डबल संख्या उतारने के लिए हमको ज़रूरत पड़ेगी, या 2 एकम 2 का भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ पर 2 एकम 2 करते, फिर 3 करते, फिर 2 एकम 2 करते, है ना। तो इसलिए 2 धाम 20 कर लिया हमने, तो यहाँ पर 3 आ गया। फिर उसके बाद 2 एकम 2, देखिए मैं एक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे 2 एकम 2 करेंगे 3, फिर 2 एकम 2 करेंगे, फिर आ जाएगा, फिर यहाँ से 3 उतारेंगे, तो 2 छंग 12 हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद 2 उतारो, तो 2 छंग 12, 2 चौको 8, कितना आया, 11664। 2 से करेंगे तो 11664। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, फिर हम इसको वापस से 2 से भाग देंगे। 11664 को हम 2 से फिर भाग देंगे, तो हो जाएगा 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 5832। फिर 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5832। अब 5832 को हम वापस से 2 से भाग दे देंगे, जब तक 2 से जाता जा रहा है। तो 5832 को हम दोबारा से करेंगे, तो 2 दूनी 4, 2 नम 18, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2916। फिर 2 से करेंगे तो 2916। अब 2916 को फिर से हम 2 से भाग दे देंगे, तो कितना हो जाएगा, 2916 यहाँ से हम करेंगे तो हो जाएगा 2916। तो 2 से करेंगे तो 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 1458। देखिए
यहां पर मैं आपको एक बात बता दूं कि यहां पर जब आपके यहां पे 2 के 3 समूह बन गए, यहां पर भी 2 के 3 समूह बनने वाले हैं, मतलब हो ही जाएंगे, तो समझ लीजिए कि यहां तक हमारा क्वेश्चन ठीक चल रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 4 5 8, तो कितना हो जाएगा 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 और 2 नम 18, 729। अब ये 729 किसी न किसी का घन होता है। ठीक है, तो ये आप देखिएगा, जब मैं चैप्टर करा रहा था तो मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए, मतलब कुछ तालिका समझाई थी, उस तालिका में मैंने ये चीज़ बताई थी, तो आप जरूर देखिएगा कि वो किसका होता है, तब आपको पता पड़ जाएगा। ठीक है ना, आप देखो ये हो जाएगा 18, तो 3 से जा सकता है बहुत अच्छे से, क्योंकि इनको सबको जोड़ने पे क्या आ रहा है, इन सबको जोड़ने पे 18 आ रहा है, जो 3 के पहाड़े में आता है। तो 3 दूनी 6, 3 चौको 12 और 3 तिया 9, 243, 243 3 से करेंगे, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, फिर ये 27 बार, फिर 3 नम 27, ये हो गया। अब देखो यहां पर भी ये 3 के समूह बन गए 2, ये भी 2 3 के समूह में आ गया, यहाँ पे भी 3 के 3 समूह बन गए और यहाँ पे भी 3 के 3 समूह बन गए। तो इसमें से भी एक 3 बाहर आ गया और इसमें से भी एक 3 बाहर आ गया। कहने का मतलब ये है, एक बार आपको दूसरे उससे बता देता हूँ। देखिए 3 में से यहाँ पर जब मैंने किया तो 1 2 ये बाहर आया, ये मिला के 3 हो गया, ये 3 हो गया और ये 3 हो गया। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, ये किसका वर्गमूल हुआ, 36 का, है ना। तो ये तीनों ही क्या थी, ये तीनों ही पूर्ण वर्ग संख्याएं थी। अब अगर मैंने ये बताया कि अगर 196 एक पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है, तो अब वही बात है कि 196 को अगर मैं सॉल्व करता हूं, 196 को अगर मैं सॉल्व करता हूं, तो अगर इसके 3 के समूह बन जाएंगे तो ये नहीं है, अगर हो गया तो है, नहीं है तो नहीं है। तो चलिए 196 को करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 नम 18, 2 अट्ठे 16, फिर करेंगे कितना, 2 चौको 8, 2 नम 18, तो ये हो जाएगा 7 7 7। देखो तो इसमें क्या नहीं बन रहे हैं, जोड़े नहीं बन रहे हैं। अब अगर पूछा जाए कि क्या जोड़ा जाए या क्या गुणा किया जाए, मतलब क्या गुणा किया जाए क्या भाग किया जाए, तो भाग जो है, हमको भाग करने में तो मैं सबसे अच्छा समझता हूं कि इसमें कमी किस चीज की है, क्या गुणा किया जाए, तो आपको इसमें 1 7 और 1 2 की कमी पड़ रही है, तो 14 का गुणा अगर आप इसमें कर दोगे तो जो संख्या आएगी वो पूर्ण घन होगी। तो इस तरह से यहां पर हमने देखा कि भाई हमें तो बताना था, तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये है, ये है और ये है। तो इस तरह से हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो हम यहां पर देखेंगे कि किस तरह से यहां पर ये सॉल्व हुआ है और हमने इसको कैसे खत्म किया है। तो हमें बताना था कि कौन कौन सी संख्या पूर्ण घन है और कौन कौन सी पूर्ण घन नहीं है, जो कि हमने यहां पर देखा और हमने सॉल्व किया। आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पर दिया है बस सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो अब इसके लिए भी क्या होगा, हमें यह पता है कि यह पूर्ण घन नहीं है, तो अब वो छोटी से छोटी संख्या बताना है कि अगर मैं इसमें क्या करूं, इसमें संख्याओं का गुणा करने पर वो पूर्ण घन हो जाए, मतलब गुणा करना है। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, 243 है तो 243 यहां पे करेंगे, इसमें से वो संख्या निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें हम लोग यूज करेंगे 4 2 6, 6 3 9, 3 से चला जाएगा, 3 8 24, 3 एकम 3, फिर 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 27, फिर 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 9, फिर 3 से करेंगे तो यहां हो जाएगा 3, देन 3 और 1। अब देखो यहां पे 3 के समूह तो बन रहे हैं, है ना, यहां पर एक 3 की कमी पड़ रही क्योंकि यहां पे 2 3 है, तो एक 3 की कमी पड़ रही, तो मतलब किसकी, एक 3 की। अगर मैं इसमें 3 का गुणा कर दूं तो 3 तिया 9, 3 चौको 12, 12 की 2 हासिल का 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 729। तो ये एक पूर्ण घन संख्या है, किसका गुणा किया मैंने, 3 का गुणा किया। तो आप यहां पर लिख सकते हैं कि रीजन में कि भाई इसमें सबसे छोटी संख्या 3 है, जिसका गुणा मैं इससे करूंगा तो एक पूर्ण घन संख्या मिलेगी। ऐसे अगर मैं 72 का करता हूं तो 2 से करूंगा तो 2 तिया 6, 2 छंग 12,
फिर करूंगा 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 का करूंगा तो 2 नाम 18, फिर इसका करूंगा तो यहां पर भी आपको एक 3 खाली मिल रहा है, मतलब एक 3 नहीं मिल रहा है आपको, है ना। एक 3 की जरूरत है क्योंकि इसके तो समूह बन रहे हैं, पर यहां पे 3 के 2 समूह में, 3 समूह में चाहिए रहता है, मतलब जरूरत किसकी, एक 3 की, तो मैं इसका गुणा यहां कर दूंगा, तो 2 तिया 6 और कितना हो जाएगा 7 तिया 21, 216। ये भी एक पूर्ण घन संख्या है, ठीक है। तो यहां पे किसका गुणा किया, 3 का। आगे चल रही है 100 है, 100 में किसका करूंगा, 100 है, तो सबसे पहले देखो 100 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 पंजे 10, फिर करेंगे 25 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे 5 का। तो यहां पर आपको सबसे पहली बात है कि यहां पर आपको 2 का भी 2 समूह है और 5 के भी 2 समूह है, तो यहां पर एक 2 की कमी है और एक 5 की भी कमी है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक 2 और एक 5 को यहां पे गुणा कर देंगे, तो यहां पर जो 1000 आ जाएगा वो एक पूर्ण घन संख्या हो जाएगी। तो इस तरह से हमने जिस चीज का गुणा किया वो हमने यहां पर रेड से लिख के रखा हुआ है, तो आपको यहां पर उन्हीं शब्दों में, अपने शब्दों में यहां पे लिखना है कि भाई किस किस का मैंने गुणा किया, तो वहां पर जो मिली वो एक पूर्ण घन संख्या मिली। इसी तरह से आप लोग भी सॉल्व करिएगा और अपने क्वेश्चनों को पूरा करिएगा, बस जो लिखा हुआ है उस पर ध्यान दीजिएगा और आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए अब हमारे सामने जो अगला क्वेश्चन आया है, इसमें मुझे बताना है कौन कौन से इसके अंदर जो यहां पर हमें बताया जो संख्याएं दी है इनमें से कौन कौन सी क्या है पूर्ण घन है और कौन कौन सी पूर्ण घन नहीं है। तो पूर्ण घन होने के लिए मैंने जो आपको पहले भी क्वेश्चनों में बताया है कि पूर्ण घन होने के लिए संख्याओं को 3-3 के समूह में होना होता है, लेकिन यहां पर अगर कोई सी संख्या में अगर हमें 3 का समूह नहीं मिलता है तो समझ लीजिए कि वो संख्याएं पूर्ण घन नहीं है। तो सबसे पहले हम यहां पर एक चेक करते हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा 216, तो 216 को हम चेक करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर करेंगे 2, 2 पंजे 10, 2 चौको 8, फिर करेंगे 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर अब 3 से करेंगे, 3 नम 27, देन 3, देन 3 1। तो यहां पर आपने देखा होगा कि जब हमने इसका अभाज्य गुणनखंड निकाले तो यहां पर आपको 2 के 3 समूह मिल रहे हैं और 3 के भी 3 समूह मिल रहे हैं, तो मतलब 2 और 3 कितना हो गया, गुणा करेंगे तो 6 मिल गया, ठीक है। तो हम कहेंगे कि इसका जो घनमूल आ गया वो कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक है। 6 को अगर मैं 3 बार गुणा करता हूं तो इसके अभाज्य गुणनखंड जो निकल के आते हैं वो इस तरह से निकल के आते हैं। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि 216 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो ये निकल के आए, तो हमने इसको लिख भी सकते हैं, इसके आगे जो अभाज्य गुणनखंड है वो भी लिख सकते हैं। तीसरा हमें चेक करना है, ठीक है। वैसे अगर ये एमसीक्यूज में अगर आता है तो हम लोग सीधी सी बात है, अगर इसका पूछें कि इसका घनमूल क्या होगा, कि ये पूर्ण घन है कि नहीं, तो वैसे ये पूर्ण घन है, क्योंकि 10 जो है वो अगर मैं इसको 3 बार गुणा करता हूं तो इसका घन होता है 1000 और 1000 का जो घनमूल है वो क्या आ जाता है, 10 आ जाता है। लेकिन अब अगर हमको इसको करके देखना है तो इसको हम कैसे करके देखेंगे वो भी देख लेते हैं। तो यहां पर 1 2 3, 2 से करेंगे तो 2 पंजे 10, 2 0 7 में, फिर 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10 0, फिर 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, फिर अब हम यहां से करेंगे 5 से, तो यह क्या हो जाएगा, 5 25, ठीक है, और यहां हो जाएगा 5 और यह भी 5, ठीक है। तो आपने देखा यहां पर समूह किसके आए, 3 के ये समूह, 2 3 जो है 2 है वो 3 के समूह में आया और 5 भी किसके समूह में आया, 3 के समूह में आया। तो हम कहते हैं उन 3 में से हम 1 को निकाल लेते हैं 2, और यहां से भी 3 के समूह में से 1 को निकाल लेते हैं, दोनों का गुणा करेंगे तो हमारा 10 बहुत आराम से आ जाएगा। उसके बाद हमारा जो फोर्थ वाला, जो लास्ट वाला है ना, इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, 466। इसको करने के लिए काम करते हैं हम लोग, यहां पर तो लिख देते हैं, फिफ्थ वाला जो कम करके देखेंगे तो यहां लिखेंगे 46656, है ना। अब इसके हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से भाग देना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले 46656 को हम 2 से भाग देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6,
फिर 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16। कितना आया? 2 3 3 2 8। ठीक है, पीछे 8 आ रहा है, 2 से फिर से आराम से चला जाएगा। तो चलिए इसको फिर से करके देखते हैं हम लोग। तो कितना है? 2 3 3 2 8 करेंगे हम। देखो 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, फिर उसके बाद यहां से हमने फिर 3 उतारा तो कितना हो जाएगा? 2 छंग 12, 1, फिर 2 उतारा, 2 छंग 12, 2 चौको 8। ठीक है, पीछे क्या आया? 1 1 6 6 4 है ना, पीछे 4 आ रहा है। फिर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 1 6 6 4 को हम फिर 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 5 8 3 2। तो चलिए यहां लिखेंगे हम 5 8 3 2। फिर से करते हैं हम 5 8 3 2 को, है ना। तो ये हो जाएगा 5 8 3 2 को हम करेंगे 2 से तो कितना आएगा? 2 दूनी 4, 2 नाम 18। ठीक है, 3 उतारेंगे यहां से तो 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2916। तो हो जाएगा 2916। देखिए यहां पर मैं आपको एक बात समझा देता हूं कि अगर यहां पर हमारे 2 के 3 समूह तो हो गए यहां पर। ठीक है, यहां पे आपको 2 के 3 समूह तो मिल गए हैं। अब यहां से हमने 2 की शुरुआत फिर से करी है। अगर ये 2 मेरे को दोबारा से 2 के समूह मिल जाता है तो समझ लीजिए कि हम कहीं ना कहीं ठीक है। और कहीं अगर हमारा समूह गड़बड़ाया मतलब क्या है कि 2 के तो 2 समूह बन गए, एक कहीं ना कहीं रह गया, तो या तो हो सकता है कि वो पूर्णगण नहीं है और या तो फिर वो हमारी कहीं ना कहीं मिस्टेक है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। समूह मिलते जा रहे हैं तब तो बिल्कुल ठीक है, हम सही चल रहे हैं। तो ये हो जाएगा 2916। तो हम 2 से करेंगे तो 2 एकम 2 है ना, 2 चौको 8, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 1458। कितना? 1458। चलिए फिर से करते हैं 2 से करने पे देखते हैं क्या मिलता है 1458 को। तो 1458 को 2 से करेंगे तो 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 नाम 18, 729। अब देखिए 729 है तो ये भी एक पूर्ण घन संख्या है। आपको पता होगा जब आप यहां पर इसका पूर्ण घन निकालोगे तब आप अगर हमारे उसमें भी जाकर देखेंगे, किसमें? आप हमारे जब इसके रिवीजन वाले जो चैप्टर से पहले हम लोगों ने जो एक पूरा कंप्लीट चैप्टर वीडियो बनाया है तो वहां पर मैंने जो तालिकाएं समझाई हैं उस तालिका में आप देखना कि 729 भी किसी ना किसी का वर्ग, किसी ना किसी का घन होता है। ठीक है, तो आप लोग मुझे बताइएगा किसका घन होता है। यहां तो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। अब देखिए यहां हो जाएगा 7 और 2 9 9 9 18। ये 3 से बहुत अच्छे से जा सकता है तो करेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6 है ना, और 3 चौको 12 और 3 तिया 9। तो ये आ जाएगा 243 7 से करने पे। फिर इसको हम 7 से करेंगे 3 से करने पे, फिर हम इसको 3 से करेंगे 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, फिर 3 से करेंगे तो ये 27 बार जाएगा। ठीक है, 27 बार जाने के बाद हम इसको लिखेंगे यहां पर 27 है ना, फिर 3 से जाएगा तो 3 नम 27। अब आपने यहां पर देखा कि यहां पर हमारे 2 के तो एक समूह, तो इसमें से 1 2 निकाल लीजिए बाहर, यहां से आप 1 2 फिर भी निकाल लीजिए बाहर, यहां से 1 3 हो जाएगा बाहर और यहां से 1 3 हो जाएगा बाहर। मतलब 3 3 के समूह में से एक को बाहर निकाल लेंगे तो अब हमारे पास कितने 2 बचे? देखो 2 और 2 4 है ना, 4 और 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 12 कम 12 24, 12 तिया 36। तो ये जो घनमूल निकल के आएगा इसका घनमूल क्या होगा? 36 होगा। हम लोग क्या करते हैं, समूह में से निकालते हैं और समूह में से निकालने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उस समूह में से हम ये भी देखते हैं कि यहां पर जो हमारा समूह आया है वो किसका आया है, उसमें से एक एक को बाहर निकालेंगे और एक एक को बाहर निकालने के बाद हमको क्या करना है, गुणा कर देना है। तो जैसे इसमें से 2 निकला, ये 2 निकला,
यहां से 2 निकला, यहां से 3 निकला और यहां से 3 निकला, गुणा करना है बस। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। अब यहां पर तो देखिए, यहां पर तो हमें वही क्वेश्चन दिए थे जो पूर्ण घन है ना, मतलब इनके समूह बन गए, पूर्ण घन है। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या बताना था कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है जो पूर्ण घन नहीं है। तो यहां पर आपको और भी क्वेश्चन दिए जा सकते हैं, है ना, जो पूर्ण घन नहीं हो। कैसे, मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूं। मान के चलिए हमें एक यहां पर क्वेश्चन दिया होता 196 और मुझे बोला जाता कि बताइए पूर्ण घन है कि नहीं, मतलब इनमें से बताइए कि पूर्ण घन है कि नहीं है। तो हम लोग एक बार चेक कर लेते। 196 था, 2 से करते तो 2 नम 18, 2 अट्ठे 16, फिर करते 2 चौको 8, 2 नम 18, फिर 7 से करते। तो ये यहां पर आपको जिसकी कमी दिख रही है ना, तो भाई यहां पर तो जोड़े में है, 3 के समूह में नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ये पूर्ण घन नहीं है। तो मैंने ये इसलिए एक एग्जांपल लेकर इसलिए समझाया क्योंकि हमको ये समझ में आना चाहिए कि अगर जिसके यहां पर जोड़े बन जाए, जिस भी संख्या के यहां जोड़े बन जाए, है ना, तो वो पूर्ण घन नहीं होगा, क्योंकि हमें जोड़े में नहीं चाहिए, हमें 3-3 के समूह में चाहिए। ठीक है, क्योंकि जोड़े वाला जो काम था वो तो गया, क्योंकि हमने वो वर्ग और वर्गमूल में पढ़ा था। लेकिन ये घन और घनमूल है, तो इसके अंदर हमें 3-3 के समूह में संख्याएं चाहिए होती है। अगर वो आ जाती हैं तो वो संख्याएं पूर्णघन आराम से हो जाएंगी, और अगर वो नहीं आती हैं तो वो नहीं होगी। तो एक एग्जाम्पल लेकर मैंने इसको समझाया था। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आगे हमें किस तरह के क्वेश्चनों को देखना है वो करते हैं। हमें दिया है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर वो पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। मतलब इसका मतलब यह है कि हमें यहां पर जो संख्याएं दी हैं, 3 संख्याएं दी हैं हमें। सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि ये पूर्ण घन है कि नहीं है, और अगर नहीं है तो इनमें क्या संख्या का मैं गुणा करूं कि ये पूर्ण घन बन जाए। तो चलिए सबसे पहले मैं यहां पर करता हूं पहला वाला क्वेश्चन। 243 है ना, तो 3 से करेंगे तो 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, फिर 3 से करेंगे 27 आ जाएगा, फिर 3 नम 27, फिर 3 से करेंगे, ये हो गया। अब देखिए आपने यहां पर क्या देखा, यहां पे तो 3 के जोड़े बन रहे हैं, जोड़े नहीं समूह बन रहे हैं, बट यहां पर एक 3 रह जा रहा है। तो जो रह जाता है ना, ध्यान से समझना, जो चीज रह गई है, क्या रह गई है, एक 3 रह गया है, तो जो रह गया है उसका ही गुणा मैं इसके साथ कर देता हूं। बस यही करना है। क्या पूछा था, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे निम्नलिखित संख्याओं से गुणा करने पर वह पूर्ण घन प्राप्त हो। तो भैया वो छोटी से छोटी संख्या क्या है, 3 है, जिसे मैंने इसके साथ गुणा कर दिया। और अगर ये बोले कि वो गुणा करने पर अगर जो घनमूल प्राप्त होता है तो उसका भी क्या निकालो, जो घन संख्या मिलती है उसका भी घनमूल निकालो। तो ये भी हमें आना चाहिए। तो भाई आप लोग का इस पे गुणा करना, और गुणा करने के बाद फिर आप लोग क्या करना है, इसको वही उसका घनमूल निकालना, घनमूल निकाल के देखना कि वो ठीक है कि नहीं है, और वो किसका घनमूल आ रहा है, ये चीज भी करना। हमें तो केवल इसमें दिया था कि भाई ये संख्या 3 आई है, और फिर उसके बाद 3 आने के बाद क्या हुआ, हमने गुणा किया। देखो यहां पर एक चीज समझना कि अब आपके सामने जो संख्या निकल के आएगी ना, तो उसमें 3 के भी 3 पेयर होंगे और इसमें भी 3 के भी 3 पेयर होंगे। आया समझ में, जो भी आप इससे गुणा करोगे तो उससे 3 के भी 3 पेयर और 3 के भी 3 पेयर यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। तो वो संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण घन हो जाएगी। मतलब जैसे मैं आपको समझाऊं कि जैसे यहां पर दिया हुआ था 243, तो 243 के अभाज्य गुणनखंड क्या निकले थे, 3 3 3, कितने निकले थे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अब देखिए यहां पर मुझे कमी किस बात की थी, 1 3 की कमी थी, तो 1 3 का गुणा यहां पर भी कर दिया और 1 3 का गुणा यहां पर भी कर दिया। तो अब देखो ये हो जाएगा 3 तिया 9, 3 चौको 12, 12 की 2 हासिल का 1, 3 दूनी 6 और 1 7। अब इससे जो गुणनखंड निकल के आएगा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, है ना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6। अब देखो इससे 1 बाहर निकाल लो और इससे 1 बाहर निकाल लो, तो ये जो आएगा 729, उस किसका घन आ जाएगा, घनमूल 9 का आ जाएगा।
आया समझ में? तो इस तरह से हम लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और उसको जो पूछा है वो हम करके भी दिखाते हैं। मतलब जो संख्या हमें कमी दिख रही है उसका गुणा हम कर देते तो हमें एक पूर्ण घन संख्या मिल जाती है, और अगर इसका बोलें कि उसका घनमूल क्या होगा तो वो भी आपको निकाल के दिखाना है। ये तो मैंने केवल एक समझाने के लिए बताया है, आपको तो करना बस यहां तक ही है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो हमने किसका गुणा किया था? 3 का गुणा किया, तो ध्यान रखिएगा हमने यहां पर 3 का गुणा किया। चलिए 72 करना है, तो सबसे पहले 72 को हम करते हैं तो हो जाएगा 2 तिया 6, 2 छंग 12, फिर करेंगे 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर करेंगे 2 नम 18, फिर करेंगे 3। यहां पर आपने देखा एक चीज मेरी यहां पर रह रही, क्या रह रही है? यहां पर आपकी एक 3 फिर रह रही है, क्योंकि 2 के जोड़े तो बन गए हैं, दो के समूह तो बन गए हैं, 3 रह गया है। 3 रह गया मतलब 3 का ही गुणा कर देंगे। जो चीज बच जाती है नीचे कि क्या 3 का अगला, मतलब 2 तो है, एक 3 रह गया, तो जो रह गया है उसका गुणा कर दो, तो क्या हो जाएगा? तो जो 72 है, तो 72 के अभाज्य गुणनखंड क्या निकले? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है। क्या काय का गुणा मांग रहा था? ये मांग रहा था, किससे करना था मुझे करना था 3 से, तो 3 का गुणा यहां पर भी कर दीजिए और 3 का गुणा यहां पर भी कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 2 तिया 3 दूनी 6 और 7 तिया 21, 216। अब देखिए क्या हो जाएगा? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, एक बाहर आ गया इसमें से 2 और इसमें से बाहर आ गया 3, तो 6। तो 216 को जो घनमूल आ गया वो कितना आ गया? 6 आ गया। इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किए और हमें क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से आ गया समझ में, है ना। क्या करते हैं, जो चीज की कमी होती है उस चीज का ही गुणा हम उसके साथ कर देते हैं, वो संख्या निकल के आ जाती है। किसका गुणा किया हमने? 3 का गुणा किया। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 100, अब 100 में किस चीज का गुणा करूं कि वो पूर्ण घन बन जाए? ये तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि 100 में अगर मैं 10 का गुणा कर दूं तो वो पूर्ण घन बन जाएगा, लेकिन हमको इसको करके भी दिखाना है। तो चलिए 100, तो ये हो जाएगा 2 पंजे 10, फिर करेंगे 25, फिर करेंगे 5 से। तो जब हमने 100 के अभाज्य गुणनखंड निकाले, है ना, देखिए 100 के जब हमने अभाज्य गुणनखंड निकाले तो क्या आया? 2 गुणा 2 गुणा 2, 5 गुणा 5। अब आपको इसके अंदर कमी किस चीज की दिख रही है? आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि आपको इसके अंदर एक तो 2 की कमी दिख रही है और एक 5 की कमी दिख रही है। तो यहां पर भी मैं वो 5 और 2 का गुणा कर दूंगा, तो यह कितना हो जाएगा? 1000, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, तो इसमें से निकला 2 और 5 10, तो 1000 का जो घनमूल निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा? 10। तो किसका गुणा किया मैंने? 10 का। इस तरह से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया, और आगे और भी क्वेश्चन हैं, आप लोग जब उनको प्रैक्टिस करोगे तो आपके सामने और क्वेश्चन निकल के आएंगे, तो आप लोग इसी मेथड का यूज करना। आपको अगर पूछा जाए कि वो संख्या क्या है और वो संख्या निकालने के बाद आपको यह भी बोला जाए कि क्या संख्या गुणा किया जाए या क्या संख्या भाग दी जाए, और जो प्राप्त घन संख्या आएगी वो उसका भी घनमूल निकालो, तो फिर आपको ये पूरी प्रोसेस करना पड़ेगी। लेकिन केवल संख्या ही पूछा है तो आपको केवल वो संख्या बताना है। तो जैसे एक स्टेटमेंट के रूप में अगर इसको लिखें तो हम लोग कैसे लिखेंगे, मैं आपको एक स्टेटमेंट भी लिखकर दिखा देता हूं, है ना। एक स्टेटमेंट लिख के दिखा देता हूं। इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, बाकी आप लोग उसी चीज का फॉलो करना। जैसे हम लोग लिखेंगे पहले क्वेश्चन में लिखेंगे वह सबसे छोटी संख्या 3 है जिसे 243 से गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या 1 पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। तो
तो ये हमारा पूरा लिखने का जो तरीका होगा वो यह होगा। और सेकंड में भी आप लिखना, थर्ड में भी आप लिखना, फिफ्थ में भी लिखना, और इसके अलावा जितने भी जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनमें भी आप फिर यही स्टेटमेंट लिखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या दिया हुआ है। लिखा हुआ है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर वह एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। अब देखिए, आप उसमें क्या था, गुणा करना, अब इसमें भाग देना। लेकिन भाग देने का क्या तरीका होता है ये हम सीखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं 128, है ना। पहले हम लोग देखते हैं, सेकंड वाला क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं 128। तो 128 में मैं क्या भाग दूंगा, कैसे भाग दूंगा उसको समझना। चलिए सबसे पहले करेंगे 2 से, तो 2 छंग 12, 2 चौको 8, फिर करेंगे 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर करेंगे 2 एकम 2, 2 छंग 12, फिर करेंगे 2 अट्ठे 16, फिर करेंगे 2 दूनी 2 चौको 8, फिर 2। अब यहां पर आपको क्या चीज देखने को मिल रही है, यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि हमारे पास 2 के तो 3 समूह हैं, यहां पर भी इस 2 के 3 समूह हैं। आपको ये क्या दिख रहा है, एक्स्ट्रा दिख रहा है। क्या दिख रहा है, ये पर एक्स्ट्रा 2 दिख रहा है। अब इस एक्स्ट्रा 2 को हम क्या करेंगे, इस एक्स्ट्रा जो मतलब भाग का मतलब ये होता है कि जो भी इसके अंदर आपको अलग चीज दिखती है, जो चीज एक्स्ट्रा होती है, उसी को ही निकाल के हम उस संख्या से भाग दे देते हैं, है ना। मतलब उसी से ही हम भाग दे देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, हमारा जो संख्या होती है वो एक पूर्ण घन संख्या निकल के आती है। तो देखो 128 में जब मैंने भाग दे दिया 2 का, तो 2 छंग 12 और 2 चौको 8, 64 आ गया। तो 64 एक पूर्ण घन संख्या है जो घनमूल है 8 का, है ना। मतलब 128 के अगर हम लोग घनमूल निकालें, 128 के अगर हम लोग क्या निकाले, अभाज्य गुणनखंड निकाले, तो क्या आ रहा था, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, और एक एक्स्ट्रा 2 था, एक एक्स्ट्रा 2 था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 2 को भाग दे दो, दोनों तरफ 2 का भाग दे दो। तो इससे तो मैंने ये कट गया, है ना। आप इसको भाग देंगे तो ये आ गया 64। तो इसके गुणनखंड क्या निकल के आए, 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6। तो इसमें से एक हो गया 2 और इसमें से एक हो गया 2, तो इसका क्या आ गया 4। तो हम कहेंगे कि 64 का जो घनमूल आ गया वो कितना हो गया, 4 हो गया। तो इस तरह से हम अपने क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने के बाद हम लोग भाग के अंदर इस बात का ध्यान रखते हैं कि जो चीज आपको यहां पर अलग दिखती है उसी का ही हम लोग भाग कर देते हैं। और हमें तो केवल यह बताना है कि वो छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, तो वो छोटी से छोटी संख्या 2 होगी जिसका 128 से भाग देने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो। तो यहां हमने वो भी करके दिखा दिया। तो इसी तरह से हमने किसका भाग दिया, हमने भाग दिया किसका, 2 का, है ना। अभी मैं आपको लिखना भी बताऊंगा कैसे लिखते हैं, पहले हम लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लें उसके बाद। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं 192। अब 192 को करने के लिए क्या संख्या होगी, 192 को करने के लिए उसको देख लेते हैं। चलिए 192 तो 2 9 18 और 2 छंग 12, फिर 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, फिर करेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 तिया 6। अब आपने यहां पर देखा कि यहां पर 2 के तो समूह बन रहे हैं, यहां पर 2 के समूह बन रहे हैं, लेकिन अब यहां पर आपको एक्स्ट्रा क्या दिख रहा है, यहां पर आपको एक्स्ट्रा 3 दिख रहा है, 3 दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, 192 के जो अभाज्य गुणनखंड निकले हैं, है ना, 192 के जो अभाज्य गुणनखंड निकले हैं वो उसको हम लिख लेते हैं। 192 क्या निकला है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा, एक्स्ट्रा क्या है, एक्स्ट्रा क्या है, यहां पर 3 है, तो ये 3 है। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, जैसा कि मैंने बताया कि जो चीज एक्स्ट्रा होती है उसी का ही भाग देते हैं। यहां पे 3 है ना, तो यहां पर भी आप 3 से भाग दे दो, यहां पर भी 3 से भाग दे दो, तो ये 3 से 3 कट जाएगा।
अब 192 को जब हम 3 से भाग देंगे, देखिए तो 3 छंग 18 और 3 चौको 12, 64 आ गया। क्या आ गया? 64। तो 64 के अभाज्य गुणनखंड अभी हमने देखे थे, 6 बार 2 थे, तो इसमें से एक बाहर निकल गया और इसमें से एक बाहर निकल गया, तो ये कितना आ गया? 64। तो 64 का जो घन मूल हो गया वो हमारे सामने 4 निकल के आ गया, जो कि बहुत ही इजी है। तो इस तरह से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने के बाद हम देखते हैं, बस हमें क्या पकड़ना है, जो चीज अलग से है उस चीज का भाग दे देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि बहुत इजी भी है। ठीक है, किससे भाग दिया हमने? 3 से भाग दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में दिया है 704। अब 704 के लिए क्या करना पड़ेगा? 704 सबसे पहले 2 से भाग दो, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, है ना। 704 के सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं, तो कितना आ जाएगा? 252, 352। ठीक है, फिर 2 से करेंगे, तो 352 को जब हमने 2 से किया तो क्या हो जाएगा? 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 इछंग 12, तो 176। 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16। फिर 2 से करेंगे, 2 चौको 8, 2 चौको 8, फिर 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे तो 2 एकम 2 एकम 2, फिर 11 से ही जाएगा। अब आपने जब इसके 704 के अभाज्य गुणनखंड को देखा तो कितने आ रहा था? 2 कितने थे? 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 और 6, है ना। और यहां पर एक था 11। तो मैंने क्या बताया? जो चीज एक्स्ट्रा है, मतलब आपको 11 एक्स्ट्रा दिख रहा है, तो उस 11 से हम लोग क्या करेंगे? उस 11 से हम यहां पर क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। ये लीजिए, उस 11 से हमने कर दिया भाग, तो ये क्या हो गया? 11 से 11 हो गया कैंसिल। अब हम जब क्या करेंगे? जब हम लोग 704 को 11 से भाग देंगे तो 11 छक्का 66 और 64 निकल के आया। तो 64 के अभाज्य गुणनखंड 1 2 3 4 5 6, इसमें से 2 आ गया, इसमें से 2 आ गया, तो ये हो गया 4। तो देखा आप लोगों ने, क्या चीज भाग में क्या होता है? भाग में जो चीज एक्स्ट्रा होती है, हमारे सामने ये था एक्स्ट्रा, हमने उसी से ही भाग दे दिया, तो ये हमारा आंसर आ गया, जो कि बहुत ही इजी था और बहुत करने में भी बहुत, हम कह सकते हैं कि सरल है। तो अब हम इसको लिखेंगे कैसे? हम लोग लिखेंगे ऐसे, हमारा लिखने का तरीका क्या होगा, एक बार उसको और देख लेते हैं। ठीक है, लिखने का तरीका और देख लेते हैं ताकि आपको वो भी आ जाए कि वह छोटी से छोटी संख्या, या लिखेंगे वह छोटी संख्या, इसका लिखते हैं पहले वाले का, वह छोटी संख्या 2 है जिसे 128 से भाग देने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। बस ये स्टेटमेंट लिखना है और हमें करके भी दिखाना है कि ये क्या है और किस तरह से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है और लिखना कैसे है। ये मैंने आपको पूरा तरीका करके दिखा दिया है। आप इसी का यूज करिएगा और अपने क्वेश्चनों को करने की कोशिश करिएगा। 8000 का घनमूल ज्ञात कीजिए। चलिए 8000 का घनमूल कैसे निकालेंगे, कैसे निकालते हैं इसका घनमूल, तो वही चीज इसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अभाज्य गुणनखंड निकालने से, और उसके बाद इसके अंदर कौन कौन सी संख्या है जिसके 3-3 के समूह बनेंगे उस पर भी ध्यान देना है। तो चलिए हम लेते हैं, सबसे पहले 2 से करेंगे तो 2 चौको 8,
फिर आएगा 2 दूनी 4, फिर आएगा 2 एकम 2, फिर करेंगे 2 पंजे 10, फिर आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, फिर 2 से करेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब 125 आ गया, तो 125 को अब हम 5 से करेंगे, तो ये हो जाएगा 25, देन 5, देन 5। ठीक है, अब इसके अभाज्य गुणनखंड में निकल के क्या क्या आया, सबसे पहले वो देखते हैं। देखिए, इसके भी 3 समूह हो गए, ये भी 3 के समूह में आ गया, और 5 भी 3 के समूह में आ गया। तो हमारे कुल 2 कितने हो गए, 6 2 और 3 5। ठीक है, तो हम लोग ऐसा लिखेंगे, 8000 है तो हम लोग लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 5 गुणा 5। तो इसमें से 1 निकला 2, इसमें से 1 2 निकला, और इसमें से 1 5 निकल गया। 8000 घनमूल निकालना था। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 4 पंजे 20। तो 8000 का जो घनमूल निकल के आया है वो कितना आया है, 20 आया है। तो इस तरह से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हैं। और आप लोग बस ट्रिक देखिए कि ट्रिक क्या है करने की, डिवाइड करने की क्या प्रोसेस है, मतलब अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं। फिर जो भी आया उसके हमने गुणनखंड लिखे, 3 में से एक एक को बाहर निकाला, और फिर हमने उन सबको गुणा कर दिया, इजीली आ गया, कोई बिना किसी दिक्कत के, है ना। चलिए आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं उसमें क्या दिया हुआ है। अब देखना है मुझे 17576 का घनमूल आकलन द्वारा ज्ञात कीजिए। अब मुझे अभाज्य गुणनखंड नहीं निकालना है, मुझे निकालना है आकलन, मतलब एक मैं आकलन कैसे कर सकता हूं। तो ये आकलन का प्रयोग करने के लिए सबसे पहले मुझे एक बात का विशेष ध्यान रखना है, वो ये है कि मुझे 1 से लेकर 10 या 15 तक या 20 तक मुझे सभी के घनमूल याद होना चाहिए। क्योंकि अगर मेरे को घनमूल याद नहीं होंगे तो मुझे उनके इकाई के अंक पे क्या होगा ये मुझे पता नहीं होगा। अगर इकाई के अंक मुझे पता होगा तो मैं बहुत अच्छे से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकता हूं बिना किसी दिक्कत के। देखिए, सबसे पहले मेरे पास जो क्वेश्चन दिया है वो दिया है 17576। इसको आकलन करना है तो हम क्या करेंगे, 3 के समूह बनाते हैं। तो एक तो 3 का ये समूह हो गया और एक ये समूह हो गया, है ना। अब सबसे पहले बात करते हैं इस वाले समूह की। तो इसमें इकाई का अंक कहां है, 6 है। अब ऐसी कौन सी संख्या में इसमें से देखूंगा कि जिसका घन इकाई के अंक पे क्या आया हो, 6 आया हो। तो चलिए, इकाई के अंक पे 6 किस पे आया है, इस पे आया है। ठीक है, तो उसके घनमूल में इकाई का अंक क्या होगा, उसके घनमूल में भी इकाई का अंक क्या होगा, 6 होगा। तो मैंने यहां लिख दिया 6। अब इसके आगे क्या करेंगे, अब ये 17 है, सब 17 किसके बीच में आता है, 17 आ सकता है 8 और 27 के बीच में। 17 किसके बीच में आ सकता है, 8 और 27 के बीच में। तो 8 का जो घन क्या होता है, घनमूल, वो होता है 3, और 27 का घनमूल क्या होता है, वो होता है 8 का घनमूल होता है 2 और 27 का घनमूल होता है 3। ठीक है, क्योंकि 2 दूनी 4, 4 दूनी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 3 तिया 9, 9 तिया 27। अब इसके अंदर 3 और 2 में से जो छोटी संख्या है उसको मैं ले लूंगा। तो कह सकते हैं कि 17576 का जो घनमूल आएगा वो 26 आएगा, बिना किसी गुणनखंड द्वारा। हम लोग ने केवल एक आकलन के द्वारा हमने समझा कि भाई इसका गुणनखंड मतलब इसका क्या घनमूल आएगा, ये हमने देखा। एक बार फिर से समझा देता हूं, क्या करेंगे। सबसे पहले हमें जो संख्या दी है 17576, हम इसके 3 के जोड़े बनाएंगे। ठीक है, तो ये 3 और यहां पे तो 3 नहीं था, इसलिए यहां पे 2 ही चलेंगे। अब इसका इकाई का अंक देखते हैं। तो इकाई के अंक में हम जब अपनी तालिका देखते हैं, आपको यहां पे तालिका याद रखना पड़ेगी। ठीक है, यहां आप देखते हैं तो यहां पर इन पूरे 1 से लेके 10 में से ऐसा कौन सा नंबर होता है कि जिसके घन में इकाई का अंक, जिसका हम घन करते हैं तो उसका इकाई का अंक क्या आता है, 6 आता है। तो इसका इकाई का अंक 6 आ रहा है, तो उसके घनमूल में इकाई का अंक क्या आएगा, 6 आएगा। तो ये 6 तो हो गया। अब उसके बाद 17 की बात आती है, आगे वाले की। तो 17 किसके बीच में आता है, 17 8 और 27 के बीच में आता है। तो यहां लिखेंगे 8 और 17 और 27।
8 और 27 के बीच में कहीं ना कहीं 17 तो आता होगा। 8 का घनमूल क्या होता है 2 और 27 का घनमूल क्या होता है 3। तो इन दोनों में से जो छोटा नंबर है उसको ले लेंगे। तो इसका मतलब यह है कि 17576 का जो घनमूल आया वो आया 26। बहुत आसान तरीका है करने का, जो हमने इसको सीखा और हमने किया। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं उसके अंदर क्या दिया हुआ है। हमने रिवीजन के अंदर काफी सारे क्वेश्चन ऐसे लिए हैं जो आपका एक पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से करा दे, बहुत अच्छे से हम उसको सॉल्व कर लें। बट बात का ध्यान ये रखना है कि जब भी रिवीजन करें तो हम रिवीजन करने से पहले अपना एक कंप्लीट चैप्टर जो हमने किया है वो भी आप देखें, इंट्रोडक्शन भी देखें, तो रिवीजन में आपको और मजा आएगा, ताकि आप इसके क्वेश्चनों को और अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। अगला दिया हुआ है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। घनमूल ज्ञात करना है। घनमूल मतलब मुझे इन सबके घनमूल दिए, यहां से मैंने हमें जो मतलब जो प्रश्नावली में 10 क्वेश्चन दिए, उस 10 क्वेश्चन में से मैं 1 2 3 4 5 और 6 क्वेश्चन यहां पर मैं लेकर आया हूं। और उसके बाद बाकी के क्वेश्चन जो हैं वो आप लोग उसमें पूरे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहां मैं कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं आपके सामने, जिसमें मैं बता सकूं कि आप लोगों को घनमूल निकालने की मेथड क्या होती है। तो चलिए सबसे पहले हम निकाल के दिखाते हैं 64 का घनमूल कैसे निकालते हैं। तो घनमूल निकालने के लिए हम लोग वही अभाज्य गुणनखंड विधि का यूज करेंगे। 2 दूनी 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर निकालेंगे 2 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, देन 2। ठीक है। अब आपने देखा कि इसमें क्या हो रहा है, इसमें 2 के भी 3 समूह बन रहे हैं और यहां पे भी 2 के 3 समूह बन रहे हैं। इसमें से 2 को बाहर निकाल लो, इसमें से भी 2 को बाहर निकाल लो, तो 2 दूनी हो गया 4, है ना। तो 64 का वर्गमूल क्या आ गया, 64 का जो वर्गमूल निकल के आया वो आया 4। ठीक है, बहुत आसान है करना। इस तरह से हम लोगों ने करा। 512 को करके देखते हैं। अब हम क्या दिया भाई 512 में, 512 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, यहां कर लेते हैं 512 के अभाज्य गुणनखंड। तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 256। फिर 2 से करेंगे, 2 से करने पे क्या मिलेगा आपको, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 128। फिर करेंगे 2 छंग 12, 2 चौको 8। अब इसके पहले जो हमने 64 के निकाले थे, है ना, वही पूरे चलेंगे। 64 लाने के लिए मेरे को कितने 2 की जरूरत थी, मैंने 6 2 लाया था। कितने 2 लाया था, 6। तो 1, ऐसे 2, ऐसे 3, ये हो गए हमारे 4 5 और 6। तो इस तरह से इसका पेयर बना, एक इसका पेयर बना और एक इसका पेयर बना। मतलब पेयर तो नहीं, समूह बन गए। ठीक है, तो ये हो गया 2 2 और यहां से भी निकला 2। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो अगर इसका जो हम लोग निकालेंगे, इसका जब हम निकालेंगे मतलब 512 का जब हम घनमूल निकालेंगे, तो वो कितना निकल के आएगा, वो हमारा निकल के आएगा कितना, वो हमारा निकल के आएगा 8, है ना। चलिए अब हम लोग यहां पे लिख देते हैं। इसका जो निकला था वो कितना निकला था, इसका निकला था 8 और इसका निकला था 4, इसका निकला 4 और इसका जो घनमूल निकलेगा वो निकलेगा 8। ठीक है, अब हम निकालते हैं अपने अगला क्वेश्चन 10648। इसका क्या निकलता है, तो एक एक करके भाग देखकर हम इसका निकालते हैं और बाकी के जो क्वेश्चन है उनको भी करके देखते हैं। तो चलिए 10648 चलिए हम 2 से भाग देते हैं। तो हो जाएगा 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौको 8। कितना आया, 5324। 2 से भाग दिया। अब 5324 को फिर से 2 से भाग दीजिए। तो 5324 को 2 से भाग दीजिए। तो 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2662। कितना आ गया,
2662। फिर 2 से करेंगे तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 एकम 2। अब देखिए यहां पर 11 आ जाएगा, तो यहां पर 121 आ जाएगा, ठीक है। और यहां पे 11 देन 11, तो देखो यहां पे 3 के समूह में 2 भी मिल रहा है और यहां पर 11 के भी 3 समूह मिल रहे हैं, तो 11 दूनी 22। मतलब हम करेंगे तो 2 गुणा 11, तो गुणा कर देंगे तो 22 मिलेगा। तो इसका जब हम घनमूल निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा, ठीक है, जो कि बहुत इजी है। आप लोग इसको करके भी देख सकते हैं और एक एक क्वेश्चन को करके देखना, कुछ मन से नहीं करेंगे, मन से करेंगे तो गलती होगी, ध्यान रखना। 2700 का निकालेंगे तो 2700 का अगर घनमूल निकालेंगे तो आप लोग उसको करके देखना। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, 3 जीरो है तो उससे घनमूल में 1 जीरो आएगी, और 27 का कितना होता है, 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो वो इजिली निकल जाएगा। आप लोग इसको करके देखिएगा 27 का कैसे निकलेगा। देखो 3 जीरो है, अगर घन में 3 जीरो होती है तो उसके घनमूल में 1 जीरो आएगा, और 27 का कितना होता है, 3 होता है। आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि 27 और 1000, तो इसका आप लोग पूरा अभाज्य गुणनखंड भी कर सकते हैं, तो उससे निकल के आ जाएगा। यहां मैंने इसको ऐसे ही लिख दिया, आप लोग इसको करके देखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आता हूं मैं, 15625 15625। चलिए 5 से ही करेंगे। देखो 5 और 1 6, 6 और 6 5 और 1 6, 6 और 6 12, 12 और 5 17, और 17, 17 और 2 कितना हो जाएगा, 19। ये तो 5 से ही जाएगा, तो कितना हो जाएगा, देखो 5, 15625 का जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25, यह आया 3125। चलिए 5 से फिर से करते हैं 3125 को, तो 3125 को 5 से करेंगे तो हो जाएगा 5 छका 30, 5 दूनी 10, और 5 25, 625। इसको करेंगे तो 5 एकम 5 है ना, 5 दूनी 10, 5 25, फिर करेंगे 5, यह आ जाएगा 25, फिर 5 से करेंगे तो हमारे इसके जो अभाज्य गुणनखंड निकल के आए, तो आपको यहाँ पे 5 जो है 3 समूह में दिख रहा है, और यहाँ पे भी 5 3 के समूह में दिख रहा है। मतलब यहाँ से निकल के आ जाएगा 5, और यहाँ से भी निकल के आ जाएगा 5, तो हो जाएगा 25। क्या हो जाएगा, 25। तो इसका जो घनमूल निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा, 25। मतलब जिसके जो घनमूल निकलते जा रहे हैं वो उसके मैं पास में लिखता जा रहा हूं। आप लोग भी चाहें तो साइड में नोटेड डाउन कर लीजिए। अब हमारे पास एक संख्या बची है, उसका भी हम लोग घनमूल निकाल लेते हैं, देखते हैं इसका क्या आता है। और बाकी के जो क्वेश्चन अगर आपको रिवीजन करना है तो आप अपनी बुक के क्वेश्चन को रिवीजन कर सकते हैं। अपनी एनसीईआरटी की जो बुक है उसके अकॉर्डिंग आप यहां पर उनका रिवीजन कर सकते हो, क्लास 8 की। चलिए आगे करना है हमें 110592, है ना, 110592। अब इसका मुझे करना है अभाज्य गुणनखंड से इसका वर्गमूल घनमूल निकालना है। तो सबसे पहले हम भाग देते हैं, 110592 का 2 से भाग देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 2 पंजे 10, फिर होगा 2 पंजे 10, 5 हो गया, 2 दूनी 4, 2 नम 18, 2 ही छंग 12, कितना आया, 55296। 2 से किया कितना आ गया, 55296। चलिए फिर से हम 2 से करेंगे 55296 को, तो 55296 को हम 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 ही छंग 12, 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, 27648। कितना आया, 27648। ठीक है, फिर 2 से करेंगे 27648 को, तो 27648 को हम 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, वो 2 दूनी 4 और 2 चौको 8, 13824।
2 से फिर करेंगे, कितना आया 13824। देखिए यहां पर आपने एक चीज आपको नजर आ रही होगी कि हमारे ऊपर 2 के 3 समूह बन गए। अब फिर से अगर ये 2 से चालू हो रहा है और मैं फिर से 2 के 3 समूह ले जाऊं तो समझ लीजिए कि हम बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, क्योंकि मैं बार बार बोलता आ रहा हूं कि अगर जोड़े नहीं बन रहे हैं, अगर समूह नहीं बन रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारी या तो मिस्टेक है या फिर वो संख्या पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, लेकिन हमें इसका घनमूल निकालना है, क्योंकि ये सारे ही इनके घनमूल निकलेंगे और अगर इसके समूह नहीं बन रहे तो कहीं ना कहीं हम लोग गलती कर रहे हैं। लेकिन अभी तो हम ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 13824 को हम करेंगे तो 2 ही छंग 12, 2 नम 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो कितना आ जाएगा 16912। चलिए 6912 को फिर 2 से करेंगे तो 6912 को करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 तिया 6, 2 चौको 8, 2 पंजे 10, 2 इछंग 12, 3456 क्या हो जाएगा 3456। चलिए फिर से 2 से करते हैं 3456 को, काफी लंबा है ये, है ना। तो 3456 को करेंगे 2 से तो 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 1728, 1728। चलिए 2 से फिर से 1728 को फिर से करेंगे 2 से। चलिए इसको 2 से करते हैं तो 2 अट्ठे 16, 2 इछंग 12, 2 चौको 8, 864। फिर 2 से करेंगे 2 चौको 8, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। फिर 2 से करेंगे 432 का तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 इछंग 12, तो ये हो जाएगा 216। ठीक है, अब 216 जो है उसका करेंगे तो हो जाएगा 108, क्योंकि 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। फिर करेंगे 2 से तो 2 पंजे 10, 2 चौको 8, फिर 2 से करेंगे 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, फिर 3 से तो 3 नम 27। काफ़ी बड़ा गया हमारा ये गुणनखंड, हमारे काफ़ी बड़े गए। तो यहाँ पर हमारा एक 2 का फिर 3 का समूह बन गया और इसको मिलाकर यहाँ पर हमारे फिर 2 के 3 समूह बन गए और उसके बाद यहाँ पर 3 के 3 समूह बन गए। अब देखिए कितने 2 मिले, इसका करेंगे हम, जब इसका कर रहे हैं तो 1 2 मिला, एक यहाँ से 2 निकला, 1 2 यहाँ से निकला, 1 2 यहाँ से निकला, 1 2 यहाँ से निकला और 1 3 यहाँ से निकला। तो कितने 2 हो गए 1 2 3 4। ठीक है, कितने 2 हैं 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 और 3। तो चलिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 थिया 48। तो इस तरह से हमने यहाँ पर सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद हमने इस पूरी प्रोसेस को भी करके दिखाया कि करते कैसे हैं, एक एक चीज का ध्यान रखा और हमने अपने पूरे क्वेश्चन को कंप्लीट किया। बस आप लोग ध्यान रखना कि यहां पर हमसे छोटी छोटी मिस्टेक अगर हो जाएंगी तो हमारे ये जो पूरा जो है गुणनखंड है ये पूरा नहीं निकल पाएगा। आप इसका विशेष करके ध्यान रखना, जब भी आप लोग अभाज्य गुणनखंड निकालें तो अगर ये जोड़े बनते जाएं तब तो ठीक है, और अगर जोड़े नहीं बने तो कहीं ना कहीं हमने कुछ मिस्टेक करी है, इसलिए हमारा वो जोड़ा नहीं बना। तो इस तरह से ये हमारा जो पार्ट है घनमूल निकालने का ये कंप्लीट होता है। चलिए देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है और आगे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। आगे दिया है आपको ये बताया जाता है कि 1331 एक पूर्ण घन है। क्या बिना गुणनखंड किए आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि इसका घनमूल क्या है? इसी प्रकार 4913, 12167 और 32168 के घनमूलों का अनुमान लगाइए। देखिए सबसे पहले आपको कभी भी बिना अभाज्य गुणनखंड निकाले अगर आपको इसके अंदर आपको बताना है कि इसके क्या घनमूल हो सकते हैं या
इसका किस तरह से इसको निकालना है, तो उसका तरीका अभाज्य गुणनखंड विधि से नहीं निकालना है। इसके लिए सबसे पहले आपके सामने जो टेबल लिखी हुई है ना, ये टेबल सबसे पहले आपको याद होना चाहिए, ठीक है। 1 से लेकर 10 तक तो आपको घन याद होना ही चाहिए, क्योंकि उसका रीजन मैं क्यों बता रहा हूं, वो इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसके पहले मैंने जब एग्जाम्पल लिया था, उस एग्जाम्पल में मैंने बताया था कि वो क्यों जरूरत होती है। चलिए यहां पर है 1 3 3 1, तो यहां पर हम क्या करते हैं, 3 3 के समूह में बांट लेते हैं। तो एक ये हो गया है ना 3 3 1। अब इसमें जो ये संख्या है लास्ट वाला है, इसका इकाई का अंक, तो हम देखेंगे क्या इसके इकाई के अंक में अगर 1 आ रहा है, अगर किसी संख्या के घन में इकाई के अंक में 1 आ रहा है तो उसके घन मूल में इकाई का अंक क्या है, तो 1 है, तो हमें 1 लिख देंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि ये 1 आगे का जो 1 है वो किसके बीच में आ रहा है, तो वो तो 1 है, या तो वो 1 के बराबर होगा, तो यहां पर क्या हो गया, वो 1 ही रहेगा। तो यहां पर तो हम कह सकते हैं कि 1 3 3 1 का जो घनमूल होगा वो 11 हो जाएगा, ठीक है। आपको वैसे ये वाले क्वेश्चन से समझ में ज्यादा नहीं आएगा, मैं अगर आपको ये वाला क्वेश्चन करके दिखाऊंगा तब जाके आपको ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वो 1 की वजह से आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, हो रही होगी, हो सकता है, इसलिए मैं अब ये दूसरा क्वेश्चन लेकर आपको समझाता हूं, शायद आपको समझ में बहुत अच्छे से आ जाए। चलिए उसको समझने की कोशिश करते हैं। यहां लिखा है 4 9, तो इसमें हमने 3 के समूह ले लिए, 4 9 1 3 के 3 के समूह। अब देखिए इसमें कौन सी संख्या ऐसी है जिसके घन में पीछे 3 है, तो यहां पर देखिए, यहां पर आपको घन में 3 दिख रहा है, ठीक है, लेकिन इसके घनमूल में आपको क्या दिख रहा है, 7 इकाई का अंक, तो यहां पर हो जाएगा 7। अब देखिए 4, 1 और 8 के बीच में कहीं ना कहीं 4 आता होगा ना, 1 और 8 के बीच में कहीं ना कहीं 4 आता है, तो 1 का घनमूल तो 1 ही होता है और 8 का घनमूल 2 होता है, तो सबसे छोटी संख्या इसमें 1 और 2 में क्या, 1, तो ये हो गई 17। तो हम कहेंगे 19413 का जो घनमूल होता है वो होता है 17, ठीक है। ऐसे ही हम आपको ये वाला क्वेश्चन करके दिखाते हैं, ये तो आ गया होगा समझ में, आप जब 2 क्वेश्चन देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अगला करते हैं। अगला दिया हुआ है 1 2 1 6 7। अब देखिए 3 का समूह बनाया, अब सबसे पहले 167 में इकाई का स्थान क्या है, इकाई का जगह क्या है, 7 है। अब देखते हैं यहां पर कि जो 7 है वो कौन सी संख्या है जिसके घन में 7 आता है, तो इसके घन में 7 आता है, ठीक है, बट इसके वर्गमूल में इकाई का अंक क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो वर्गमूल में इकाई का अंक हो गया 3। अब देखिए 12 किसके बीच में आता है, 12 8 और 27 के बीच में आता होगा 12, तो 8 और 27 के बीच में कहीं ना कहीं 12 तो आता होगा, तो 8 का घनमूल क्या होता है, 2, और 27 का घनमूल क्या होता है, 3, तो 2 और 3 में सबसे छोटी संख्या क्या है, 2, तो ये हो गया 23। तो हम कह सकते हैं कि 12167 का जो घनमूल होता है वो 23 होता है ना, इजी। अब लास्ट जो क्वेश्चन बचा है स्कोर करके देख लेते हैं। चलिए आगे, और ठीक है, अब ये हमारा है 32768, ठीक है, इसमें भी हम 3 3 के जोड़े बना लो, 8 इकाई का अंक है। अब सबसे पहले ऐसी कौन सी संख्या है जिसके घन में 8 आता है, तो घन में 8 किसके आता है, देखो घन में 8 आ रहा है, तो घनमूल के इकाई के अंक में क्या आएगा, 2 आएगा, तो मैंने 2 लिख लिया। अब 32 जो है, 32 किसके बीच में आता है, 27 और 64 के बीच में कहीं ना कहीं 32 आता होगा, तो 27 और 64 के बीच में कहीं ना कहीं 32 आता होगा। तो अब 27 में सबसे 27 जो है वो 3 का घन होता है, ठीक है, और 27 से घनमूल क्या हो जाता है, 3, और 64 का घनमूल क्या हो जाता है, 4 चौको 16, 16 चौको 64, तो 4 और 3 में सबसे छोटी संख्या क्या है, 3, तो ये 3 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि 32768 का जो घनमूल होता है वो 32 होता है। तो हमने आकलन के द्वारा बिना अभाज्य गुणनखंड का इस्तेमाल किए हमने आकलन से यह बताया कि किस संख्या का क्या घनमूल होता है, तो हमने इस तरह से सॉल्व किया। आप भी इसी ट्रिक का यूज करके अपने आगे के क्वेश्चन को भी सॉल्व करिए, और इसी के साथ
हमारा ये जो एक रिवीजन, वन शॉट रिवीजन अध्याय 7 घन और घनमूल का अब यहां पर खत्म होता है। हमने इसके अंदर जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे यहां पे कवर किए हैं। अगर आप इनको करेंगे तो आपका एक पूरा कंप्लीट चैप्टर रिवीजन यहां पर हो जाएगा। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम इसके घन और घनमूल का एक एमसीक्यूज मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आएंगे, तो वो भी आप जरूर देखना, ये वीडियो भी आप जरूर देखना, और इसका जो हमने कंप्लीट चैप्टर वीडियो बनाया है आपको वो भी देखना जरूरी है, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे तभी क्लियर होंगे जब हम पुराने जो वीडियोस हैं हम उनको देखेंगे। लेकिन आपको ये सब देखना कैसा है, इसका पूरा प्रोसेस मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आप अपने गूगल पे मैग्नेट ब्रेन्स को टाइप करेगा। जब आप इसको टाइप करेंगे तो आपके सामने एक इस तरह का विंडो ओपन होगा। यहां पर क्लास 8 के हिंदी मीडियम चैनल पे ये जितने भी टीचर्स हैं ये आपको अलग अलग सब्जेक्ट के यहां पर देखने को मिलेंगे। जैसे हम लोग मैथ्स की बात कर रहे हैं तो यहां पर देखिए मैं आपको देखने को मिलूंगा। जब आप वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक इस तरह का एक विंडो ओपन होगा, जहां पर मैथ्स में जितने भी चैप्टर्स पढ़ाए जा रहे हैं वो सारे आपको सीक्वेंसली दिखाई देंगे। आपको जो भी चैप्टर पढ़ना है, आपको पहला पढ़ना है, दूसरा पढ़ना है, तीसरा पढ़ना है, आप उस चैप्टर पे क्लिक करिए। आपका वो चैप्टर एक वीडियो एक्सप्लेनेशन में आपको दिखाई देगा, जो कि आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। यहां पर मैंने कोशिश करी है कि वो सारी कॉन्सेप्ट मैं आपको एक आसान भाषा में इतने अच्छे से क्लियर करूं कि आपको डाउट की कोई गुंजाइश ना रह जाए। बट बात यह है, आपको हमारे साथ बने रहना है, पढ़ाई करते रहना है, बट आपको बने कैसे रहना है और कहां रहना है? मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के साथ, जो देता है 6 से लेकर 12 तक का एजुकेशन, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। यहां पर आपको किसी भी सब्जेक्ट के लिए कोई चार्ज नहीं देना है, केवल आपको पढ़ना है। यह बिल्कुल फ्री एजुकेशन है। आपको अपने छोटे बड़े भाई बहन, अपने फ्रेंड्स को हमारे चैनल्स के बारे में बताना है और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।